हाँ जी, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। राजस्थान का इतिहास लेके आए हैं और उसमें आज हम मेवाड़ के इतिहास की बात करेंगे। आइए, उससे पहले एक जरूरी सूचना बता देता हूँ। यदि आपको दादीज लाइब्रेरी एंड साथ में जो कंपटीशन क्लासेस की बात करनी है, उससे संबंधित पटवार रेट की जो कक्षाएं प्रारंभ करने जा रहे हैं, जैसे ही गवर्नमेंट का आदेश आ जाएगा हम वो प्रारंभ करेंगे। उससे पहले बिल्डिंग सैनिटाइज की जा रही है, डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखेंगे। ये सब आपको अगर इससे संबंधित कोई सूचना पूछनी है तो इनके डायरेक्टर है प्रशांत दादीज। इन प्रशांत दादीज से आप बात कर लेना। इनके नंबर है साहब 9413678398। अच्छा, दूसरी बात, यदि आपको 10th बोर्ड की SST से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, SST जिसका एग्ज़ाम आपके 29 जून को होना है, यदि आपको मैथमेटिक्स से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, इसका एग्ज़ाम आपको 30 जून को होना है, इससे संबंधित अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, यदि आपको उसमें होम ट्यूटर चाहिए या मान लीजिए आप वहाँ आके सिंगल बच्चा कोई पढ़ना चाह रहा है या बोर्ड एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट चाहिए या संबंधित कोई भी समस्या है, तो आप इसके लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9602412930। इनका नाम है कुलदीप जी सर। समझ में आ रहा है आपको इन बातों को? इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। और ये नंबर आपको मैंने बता दिए, डायरेक्टर है आपके प्रशांत दादीज। इतनी सूचना आशा करते हैं समझ में आई होगी। और कोई प्रॉब्लम है तो आप बता देना। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ की शौर्य गाथा पूरे विश्व में बहुत अपने आप में अमूल्य है सर। देखिए, पहला क्वेश्चन लेते हैं, मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है साहब, पहला बहुत क्वेश्चन अच्छा है। इसे मेदपाट, प्रागवाट, सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था। मेवाड़ को प्राचीन में किस नाम से जाना जाता था सर? मेदपाट, प्रागवाट, सीवी जनपद। समझ में आ रहा है सर? चलो सर, ये मैं बता दूं इसकी कहानी आपको। ये सर्वप्रथम जो है 551 ईस्वी की बात कर रहे हैं हम। उस समय गोहिल वंश की जो है स्थापना हुई थी। और जहाँ तक मैं आपको बता दूं कि प्रारंभ के अंदर यहाँ शासन जो है मौर्य ने किया था। मौर्य का एक शासक था चित्रांग मौर्य, है ना। इस चित्रांग मौर्य ने कहा जाता है कि इसने प्रारंभ में शासन किया। और इस चित्रकूट की एक पहाड़ी थी मेसा पठार। चित्रकूट क्यों कहलाया? क्योंकि चित्रकूट की पहाड़ी जहाँ मेसा पठार है उस पर इन्होंने चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किया। वापस बता देता हूँ, चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण कहाँ किया? मेसा पठार पर। कहाँ है साहब? ये बता दिया मैंने आपको। कहाँ है बताओ? चित्रकूट की पहाड़ी पर। चित्रकूट की पहाड़ी पर। चलो सर, प्रश्न नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। गोहिल वंश की स्थापना किसने की? गोहिल वंश की स्थापना किसने की? अभी 551 है, कई किताबों में 567 भी मिलता है, ये ध्यान रखना। स्थापना किसने की सर? गोहिल वंश की स्थापना की कहा जाता है गोहिल ने। अब ये गोहिल कौन था वो देखिए। ऐसा कहा जाता है कि शिलादित्य राजा था। शिलादित्य राजा था जिसकी पत्नी थी आपके पुष्पावती। शिलादित्य राजा था जिनकी पत्नी थी पुष्पावती। मलेच्छों ने इसके ऊपर आक्रमण किया शिलादित्य पे। और ऐसा कहा जाता है कि उस समय पुष्पावती कोई यात्रा पे गई हुई थी। तो मलेच्छों ने जब इस पे आक्रमण किया तो ये हार जाता है और ये सब वीर गति को प्राप्त हो जाता है। अब जब ये वीर गति प्राप्त हो जाता है तो इसका एक पुत्र होता है। उस पुत्र का नाम गुहा भी कहते हैं और गुहलोद भी कहते हैं। तो इसी के नाम पे जो है ये गोहिल वंश की नींव पड़ी। और इसीलिए जो है इसकी स्थापना किसने की ऐसा कहते हैं तो 567 ईस्वी मान लीजिए या 567 ईस्वी में कहा जाता है कि गोहिल वंश की नींव पड़ी। और किसने की? अब आप समझ गए होंगे, गोहिल ने की थी। चलें साहब, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। गोहिलों की 24 शाखाओं का वर्णन किसने किया? गोहिलों की 24 शाखा है, ये किसने बोला सर? ये मूणोत नैन्सी ने बोला। मूणोत नैन्सी कौन था? मैंने आपको बताया, बार बार बताता हूँ, ये राजस्थान का अबुल फजल है और अपने जोधपुर के राजा जसवंत का दरबारी कवि था। इतनी बातें मैंने आपको बता दी थी। अच्छा, एक बात बता दूँ, इन गोहिलों की जो है आपके कुल देवी वो तो है आपके बाण माता। और इसके बाद अगर हम बात करें इष्ट देव कौन है, वो एकलिंगनाथ जी है।
और आपको आगे जाके पता भी चलेगा कि ये एकलिंग नाथ जी को सब कुछ राजा मान के, वो उनका दीवान मान के अपना मेवाड़ में कार्य करते हैं। चलो सर, प्रश्न नंबर चौथे की तरफ बढ़ते हैं। मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक कौन था साहब? बप्पा रावल था। बप्पा, इसका वास्तविक संस्थापक कौन था? 734 ईस्वी में बप्पा रावल आया था और यही इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक का मतलब जिसने साम्राज्य नीति अपनाई, साम्राज्य फैलाया। इसकी उपाधियाँ भी हैं, इसकी उपाधियाँ आपके हिंदू धर्म, राजगुरु और इस प्रकार की चक्ले, और ये इसकी उपाधियाँ थी। और हमेशा एक बात ध्यान रखना, बप्पा रावल के ऊपर एक कहानी भी है। कहते हैं कि ये हरित ऋषि की गायें चराते थे और हरित ऋषि की गायें चराते चराते कहा जाता है कि उन्हीं ऋषि की कृपा से इन्हें मेवाड़ जो है वो वरदान में मिला था। चले साहब आगे, और भी कहानी है। गायें एक ऐसी थी जो एकलिंग नाथ जी पर अपने स्तन का दूध चढ़ा के आती थी। इस संबंधित एक कहानी भी बहुत फेमस हुई और उसी समय उसके बाद में एकलिंग नाथ जी को इन्होंने अपना राजा माना और उनके दीवान बन के इन्होंने मेवाड़ में कार्य किया। गायें चराते थे हरित ऋषि की, उनमें से एक गाय बप्पा रावल देखते थे हमेशा वो पहाड़ पर जाती थी, ऊपर जाकर और अपने स्तन का सारा दूध उस पर खाली कर देती थी और वहां से एक रेला दूध की धार निकलती थी पर्वत के ऊपर, उस शिवलिंग को नहलाने के लिए ऊपर जाती थी। तो एक बार बप्पा रावल देख रहे हैं कि चुप से वहां गए और ये देख के वो आश्चर्यचकित हो गए। तो ऐसा दृश्य भी इस इतिहास में कहा जाता है। इसलिए एकलिंग नाथ जी को ये अपना राजा मानते हैं और उनका दीवान मानकर अपने आप को शासन करते हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट आता है, बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? बप्पा रावल को कालभोज के नाम से भी जाना जाता था। कालभोज, याद रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बप्पा रावल को किस नाम से जाना जाता है? कालभोज। अच्छा, एक चीज और बता दूं, ये बप्पा रावल की हेल्प की थी साहब वाल्य और देव नाम के दो भील थे। इन भीलों ने बप्पा रावल के साम्राज्य विस्तार में बहुत हेल्प की। इसलिए बप्पा रावल ने एक चीज कसम खाई थी कि मैं अगर अपना राज तिलक कराऊंगा तो इन भीलों से ही कराऊंगा। और मैं बता दूं, मेवाड़ के इतिहास में राजाओं का जब जब भी राज तिलक हुआ है वो भीलों से हुआ है। तो याद रखना, वाल्य और देव नाम के दो भील थे जिन्होंने बहुत साथ दिया सर। ओके, चलिए सर नेक्स्ट। एक बात और बता दूं, इसने राजधानी जो है वो नागदा को बनाई और इन्होंने बाद में जीवित समाधि भी ली थी मेरू पर्वत के तलहटी में। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। प्रश्न नंबर 6 की ओर जाते हैं। देखिए साहब, बप्पा रावल बहुत शक्तिशाली योद्धा था। देखिए उसका कैसे जान पड़ता है। ये कथन किसने कहा, ये किसके लिए कहा गया कि 35 हाथ की धोती पहनता था, 16 हाथ का दुपट्टा और 32 मन का खड़ग हाथ में रखता था। अब आप सोच लीजिए, 35 हाथ की धोती, कितना शक्तिशाली बड़ा लंबा चौड़ा आदमी होगा, 16 हाथ का दुपट्टा और 32 मन का खड़ग हाथ में लेके चलता था सब। तो ऐसा किसके लिए कहा गया? बप्पा रावल के लिए कहा गया। ओके, तो वास्तविक संस्थापक कौन है? बप्पा रावल। मूल नाम क्या है? कालभोज। और कब की स्थापना? 734। इसका टाइम पीरियड था, स्थापना नहीं, सॉरी, टाइम पीरियड। बप्पा रावल का टाइम पीरियड क्या था? अगला प्रश्न यही है। तो 734 ईस्वी से बप्पा रावल का समय काल क्या था? 734 ईस्वी से 753 ईस्वी तक। याद रखेंगे, अगला क्वेश्चन यही था आपके। और इसके बाद में आपके कौन आया था साहब? अल्लट आया था, जिसे आलू रावल भी कहते हैं। ओके, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विवाह भी किया था, इन्होंने नौकरशाही भी चलाई थी। आलू रावल भी कहते हैं इसको। अच्छा, अगला क्वेश्चन 8वां। अल्लट ने या आलू रावल ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई साहब? तो पहले राजधानी क्या थी? पहले राजधानी थी नागदा। बप्पा रावल भी कहते, इन्होंने स्थानांतरित करके क्या बना दी? आहड़ को अपनी राजधानी बनाई, उदयपुर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो राजधानी चेंज करने वाला कौन था? आलू रावल। अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया था, उनकी राजकुमारी थी हरिया देवी, उसके साथ इन्होंने विवाह किया था। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किसने किया मेवाड़ में? तो यह आपके आलू रावल था। नौकरशाही का प्रारंभ किसने किया? वो भी आलू रावल था। क्वेश्चन नंबर हम 9 की ओर बढ़ते हैं। किसके काल में गुइल वंश दो शाखा में कन्वर्ट हो गया? एक तो रावल शाखा थी और एक राणा शाखा थी। महाराणा कहलाया, आपने देखा होगा महाराणा प्रताप, महाराणा। तो राणा और रावल किसके काल में हुई साहब? आपसे पूछे तो कहना कि रण सिंह या कर्ण सिंह। इसे रण सिंह को क्या कहते हैं? कर्ण सिंह भी कहते हैं। किसके काल में हुई साहब? रण सिंह या कर्ण। इनके दो बेटे थे साहब, इनके दो बेटे थे। एक बेटा था आपके पुत्र रहा, एक बेटा था पुत्र रहा, जिसने सिसोदा गांव में जाके और राणा शाखा की स्थापना की। क्लियर, समझ रहे हैं आप? एक बेटा था सेम सिंह। तो इसके दो पुत्र थे, रण सिंह के दो पुत्र थे। एक कौन था? रहा, जिसने सिसोदा गांव में जाके
और राणा शाखा की स्थापना की। समझ रहे हैं आप। एक आपके था सेम सिंह, अब इसने तो अपने पिताजी को ही आगे रावण शाखा चलाई। तो राणा और रावण शाखा आप समझ रहे होंगे, इनके दो पुत्र, किनके टाइम पीरियड से, इनके बच्चों ने की। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। सामंत सिंह का चौहान वंश के किस शासक से संबंध है? ये मेवाड़ का शासक है सामंत सिंह, लेकिन इसको क्या किया, जालौर के शासक है, आपको पता है स्थापना कीर्तिपाल ने की। कीर्तिपाल ने सामंत सिंह के साथ में युद्ध किया और वहां से इनको मेवाड़ से भगा दिया था, और कहा जाता वागड़ क्षेत्र में जाके सामंत सिंह को बसना पड़ा। लेकिन सामंत सिंह का भाई था छोटा कुमार सिंह, उस कुमार सिंह ने जो है वापस कीर्तिपाल से युद्ध किया और उसे भगा के और पुनः मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। आशा करते हैं समझ में आया होगा। आगे हम नेक्स्ट मेवाड़ की शौर्य गाथा कम से कम 3-4 लेक्चर और चलेंगे, बहुत ही बड़ी शाखा है, आप आराम से पढ़ें। आशा करते हैं समझ में आया होगा। कोई तकलीफ है तो मैं आपको नंबर बता दिए, आप उस नंबर पर संपर्क करें और कोई बात हो तो कहिए। थैंक यू। ओके।